सीनियर सहाफी और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि हालिया बरसों में मियां नवाज शरीफ के लिबास में नुमाया तब्दीली देखने में आई है। उन्होंने चंद माह पहले सुर्ख और मैरून रंग का लिबास पहली दफा पहना। इससे पहले उनकी किसी तस्वीर में ये रंग कभी नजर नहीं आया था। इनकलाबी या मलंग ये रंग जरूर इस्तेमाल करते हैं। शाह हुसैन और बाबा बुल्ले शाह के सुर्ख और सब्ज चोले तो हमारी दास्तानों का हिस्सा हैं। एक बात तो यकीनी है कि सुर्ख रंग ये जाहिर करता है कि नवाज शरीफ भरपूर जिंदगी गुजारने की तरफ माइल हैं। पाकिस्तान के कद आवर सियासी रहनुमाओं के लिबास पर लिखे गए एक कॉलम में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि अहले सियासत पाकिस्तान के हों या दुनिया के किसी और मुल्क के, उनका लिबास, लबो लहजा, तकरीर, अंदाज और फिर उनका रहन सहन सब आम आवाम के लिए न सिर्फ दिलचस्पी का बायस होता है बल्कि इन सब उमूर पर न सिर्फ मुबाहिसे होते हैं बल्कि तनाज़ात भी जन्म लेते हैं। हालिया बरसों में मियां नवाज शरीफ के लिबास में नुमाया तब्दीली देखने में आई है। वो पहले भी सर्दियों में कभी कभार स्कार्फ और मफलर का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब मफलर उनके लिबास का मुस्तकिल हिस्सा बन गया है। उन्होंने रंग बिरंगे मफलरों की अच्छी खासी तादाद खरीद ली है, इसलिए हर बार नया स्कार्फ या मफलर नजर आता है। स्कार्फ या मफलर लेने से आपके लिबास में एक नए रंग का इजाफा हो जाता है। यूं भी यूरोप में कहा जाता है कि मर्द के हर लिबास में 3 रंग नजर आने चाहिए, जबकि औरत के हर लिबास में 5 रंगों का इम्तिजाज होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने चंद माह पहले सुर्ख और मैरून रंग का लिबास पहली दफा पहना। इससे पहले उनकी किसी भी तस्वीर में ये रंग कभी नजर नहीं आया। पाकिस्तानी मर्दों में ये रंग कभी मकबूल नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता इनकलाबी या मलंग ये रंग जरूर इस्तेमाल करते हैं। शाह हुसैन और बाबा बुल्ले शाह के सुर्ख और सब्ज चोले तो हमारी दास्तानों का हिस्सा हैं। नवाज शरीफ ने ये सुर्ख और मैरून रंग क्यों पहना? क्या वो तनू की तरफ माइल है या उनकी शख्सियत में कोई तब्दीली दर आई है? एक बात तो यकीनी है कि सुर्ख रंग ये जाहिर करता है कि वो भरपूर जिंदगी गुजारने की तरफ माइल हैं। ग्रूमिंग एक्सपर्ट इस रंग के इस्तेमाल को किसी बड़े कंफ्यूजन से मुशाबिया भी करार देते हैं। गुज़िश्ता दिनों नवाज शरीफ ने टिकटों की तकसीम के दौरान गहरा नीला कोट पहना हुआ था। हालांकि इससे पहले आज तक हल्का नीला रंग ही उनका फेवरेट था और नून लीगी इसी हल्के नीले रंग को नवाज शरीफ कलर कहते थे। गहरे नीले रंग के इस्तेमाल से ये साबित हुआ कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के रवायती मर्दाना रंगों से बगावत कर गए हैं और अब वो यूरोप और अमेरिका के लोगों की तरह गहरे रंगों के इस्तेमाल से खुश होते हैं। मुस्लिम लीग को उनके लीडर के लिबास और उनके अंदर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों की मुबारक हो। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान सबसे वजी और स्मार्ट हैं। अमेरिका के कई सदारती इंतखाबात में एक उम्मीदवार इसलिए जीत गया कि वो ज्यादा वजी और स्मार्ट था। अमेरिकी सर्वे ने यह साबित किया है कि खूबसूरती के अपने नंबर होते हैं। लिबास के मामले में इमरान खान ने शलवार कमीज का नया ट्रेंड दिया। वो बतौर वजीर आजम भी पाकिस्तानी रवायती लिबास ही पहनते रहे। हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक इजलास में भी शलवार कमीज, जैकेट और पिशावरी चप्पल पहन कर गए। तहरीक इंसाफ के ज्यादातर लीडरों ने भी शलवार कमीज और पिशावरी चप्पल को अपना यूनिफॉर्म बना लिया है। कप्तान की तरह ज्यादातर इंसाफियों ने काली ऐनक पहनने को भी अपना शार बना लिया। इमरान खान ने सुर्ख रंग कभी नहीं पहना। वो ज्यादातर सफेद और नीले रंगों के इम्तिजाज को पसंद करते हैं। किसी जमाने में वो सूट भी पहना करते थे, मगर अब अरसा दराज से उन्हें सूट पहने हुए नहीं देखा। पहले वो लंदन जाते तो जुमाइमा के साथ सूट पहने बड़े दीदा जेब लगा करते थे। अब तो सुना है कि उनके लिबास की तैयारी से लेकर उनके पहनावे तक में उनकी बेगम बुशरा इमरान की पसंद नापसंद चलती है। इमरान खान को जो भी पहनने को दिया जाए वो पहन लेते हैं। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी के पास एक वक्त में बहुत महंगे सूट और टाइयां होती थी। शुदीद है कि एक रोज उन्होंने महंगे तरीन ब्रांड की टाइयां अपने दोस्तों में बांट दी। अब तो वो कभी कभार ही सूट और टाई जेब तन करते हैं। ज्यादातर शलवार कमीज और इसी रंग की वेस्ट कोट में मलबूस रहते हैं। पाकिस्तान में आम रवाज तो यह है कि वेस्ट कोट गहरे रंग की होती है, जबकि सूट उसी शेड में हल्के कलर का होता है। लेकिन जरदारी साहब के शलवार कमीज और वेस्ट कोट का कलर एक ही होता है। उनके वालिद हाकिम अली जरदारी भी शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट ही पहनते थे। आसिफ जरदारी ने भी वही स्टाइल अपनाया है। आसिफ जरदारी आम तौर पर हल्के रंग इस्तेमाल करते हैं। सिंधियों को खास तौर पर गहरा नीला और सब्ज रंग पसंद है, मगर आसिफ जरदारी वो रंग
रंग कम ही पहनते हैं। अलबत्ता सिंधी टोपी अब उनके लिबास का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। उनकी इसी सिंधी टोपी पर एतराज हुआ तो सिंध में इसका सख्त रद्द अमल आया और आज तक इसी हवाले से सिंधी अजरक और टोपी डे मनाया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े सियासी कायदीन में से उम्र में सबसे छोटे हैं। अपने लिबास के हवाले से उन्हें जितना ख्याल रखना चाहिए वो उतना नहीं रखते। उनके करीबी दोस्तों का कहना है कि वो लंदन में ब्रांड्स के सस्ते स्टोर से शॉपिंग करते हैं। आजकल वो आमतौर पर शलवार कमीज पहनकर ही अवामी जलसों में आते हैं। ज्यादातर काली शलवार कमीज पहनते हैं जो कि उनके गोरे रंग पर बहुत सजती है। उन्हें वेस्ट कोट पहने कभी नहीं देखा। वो आमतौर पर नीले, काले या ब्राउन कोट पहनते हैं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं, अमेरिका से ट्रेंड ग्रूमिंग एक्सपर्ट हामिद सईद का कहना है कि आप जो भी रंग पहनते हैं उसका तासुर क्या होगा इसे जानना जरूरी है। मसलन अगर काला सूट, सफेद शर्ट और रेड टाई पहनी जाए तो ये पावर ड्रेस है, जिसका मतलब है उस शख्स की अपनी एक शख्सियत है, उस पर गलबा पाना मुश्किल है। हामिद सईद समझते हैं कि बिलावल भुट्टो का काला ड्रेस उसी चीज की निशानदेही करता है। उनके ख्याल में मैरून और ब्राउन कलर एशियाई मर्दों को सूट नहीं करते। उनके ख्याल में नवाज शरीफ का मैरून या रेड कलर का इस्तेमाल कंफ्यूजन का तासुर दे रहा है। हामिद सईद कहते हैं, एशियाई मर्दों को काला, नेवी ब्लू और ग्रे कलर ज्यादा बेहतर लगते हैं। उन्हें ज्यादातर यही रंग पहनने चाहिए। कहते हैं कि आपका महबूब जो भी करे आपको वही अच्छा लगता है। सियासतदान भी अपने हामियों के महबूब होते हैं। वो जो भी रंग अपनाएं, जो भी फैशन करें, उनके हामियों के लिए काबिले तकलीद होता है। इसलिए जरूरी है कि अहले सियासत अपने लिबास और रंगों के इंतखाब में ये ख्याल रखें कि इन रंगों से क्या तासुर मिलेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।